हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये जो बैंक वाले होते हैं वो किस तरीके से आपकी ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। ईएमआई मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, समान मासिक किस्त इसको हिंदी में बोलते हैं, जो कि हर एक महीने आपकी समान आती है किस्त। जैसे एक महीने में 4,000 आई तो अगले महीने में भी 4,000, तीसरे महीने में भी 4,000। ऐसा नहीं कि एक महीने में 4,000 तो दूसरे महीने में 5,000, तीसरे महीने में 3,000। ये ऐसे कम या ज्यादा होके नहीं आती, एक बार में पूरा बराबर आती है। यानी पहले महीने में 4,000 तो दूसरे महीने में भी 4,000, तीसरे महीने में भी 4,000। इस तरीके से किस्त जो बनती है आपकी, इसे ईएमआई कहते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके लिए मैं एक शीट बना करके रखा हूँ। देखिए ऊपर लिखा हूँ बैंक लोन, यहाँ से सीरियल लोन, यहाँ पे लोन टाइप में कोई पर्सनल लोन लेता है तो कोई कार लोन लेता है तो कोई होम लोन लेता है। इस तरीके से मैंने लोन टाइप बना के रखा है। यहाँ पे लोन अमाउंट, पर्सनल लोन 1,00,000 का लिया है, जो भी होगा, या अगर मैं चाहूँ बगल में क्लाइंट नाम डालना तो यहाँ पे आके कंट्रोल प्लस दबाऊंगा और यहाँ से इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करके इंटर मारूंगा। इसमें लिखूंगा क्लाइंट नेम। देखिए हिंदी में लिखा रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ से इंग्लिश कर दे रहा हूँ। तो इसमें आएंगे, हम लोग लिखेंगे क्लाइंट नेम। क्लाइंट नेम में मान लीजिए ये हैं मंगेश, ये हैं संदीप, ये हैं सतीश, पीयूष, ये हैं राज। इस तरीके से मैंने क्लाइंट के नाम भी लिख दिए। ये लोग, इनका लोन अमाउंट है, लोन लिए हैं, जिस पर बैंक क्या कर रहा है कि 10% का ब्याज लगा रहा है, जिसे हम रेट भी कहते हैं। यानी कि जो 1 साल का ब्याज लगा रहा है इस पर 1,00,000 पर, वो 10%, जिसमें 2 साल समय है। 2 साल में इसे चुकाना है। संदीप को 3 साल में, सतीश को 2 साल में, पीयूष को 2 साल में, राज को 1 साल में। जिस हिसाब से इन लोगों का लोन है उस हिसाब से इन लोगों का इंटरेस्ट भी है। आप देखेंगे पर्सनल लोन पर 10% है, कार लोन पर 12%, वहीं होम लोन पर 8% है। इस तरीके से आप अगर कभी बैंक में काम करें या बैंक का लोन कैलकुलेट करना हो तो आप ये देख लीजिएगा कि कै परसेंट ब्याज लगाना है या कै परसेंट ब्याज लग रहा है, आपका अमाउंट क्या है लोन वाला जो आपने लिया है, ठीक है, आपको समय कितनी दी गई, ये तीनों चीजें आपकी फाइनल हो। इसके बाद अगर आप ईएमआई कैलकुलेट करना चाहें तो आप ईएमआई के सेल में आइए, यहां पर क्लिक करिए। सबसे पहले आप इक्वल लिखेंगे और लिखेंगे ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए पीएमटी और ब्रैकेट लगाएंगे। आ जाएगा यहाँ पर रेट मतलब इंटरेस्ट होता है। आप इसे सेलेक्ट करिएगा रेट को, ये पूरे 1 साल का है 10%। अब आप मंथली निकालने जा रहे हैं, एक एक महीने का इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। तो जब आप एक महीने का इंस्टॉल बनाएंगे तो ये आप 1 साल में अगर महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 12 महीना होता है। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा 12 से, कामा दीजिएगा एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, आपका टोटल समय है जो 2 साल है, ये 2 साल है तो यहाँ पे भी 2 ही लिखा है, तो आप इंटू कर दीजिएगा यहाँ से 12, तो 12 दूना 24 मंथ, क्योंकि आपको महीने में निकालना तो मंथ में कन्वर्ट करना होगा, तो 24 मंथ कर दीजिएगा, 2 इंटू 12, कामा दीजिएगा। और पीवी प्रेजेंट वैल्यू, आपकी जो पीवी यहाँ पे पूछ रहा है इसे प्रेजेंट वैल्यू यानी लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट दबाइएगा। देखिए यहां करने के बाद जब मैं इंटर दबाऊंगा तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो इस तरीके से कुछ आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, 2 बार ऐसे क्लिक कर दीजिए, एडजस्ट हो जाए। ये हम देखेंगे कि माइनस में आ रहा है, तो हम फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे और F2 दबा देंगे, और या तो प्रेजेंट वैल्यू यानी इसके आगे हम माइनस लगा देंगे या तो फार्मूले के आगे आके माइनस लगा देंगे। जब माइनस लगा के इंटर करेंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। जो हमारी किस्त बन के आई है देखिए
4,614 रुपया 49 पैसा आई है। अगर आपको ऐसे सबका निकालना हो तो आप यहाँ पे आइए और ड्रैग करके इस तरीके से निकाल लीजिए। आई होप आप ईएमआई कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप ऐसे ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा हो या फिर आप इसका देखना चाहते हैं कि हाँ ये सही है कि गलत है, हो सकता है भाई कितने लोगों को मन में हो, डाउट हो कि नहीं ये गलत है, तो आप इसके लिए यहां से सेट खोल लीजिए, गूगल या कोई भी आपके पास ब्राउजर वगैरह होगा तो आप उसे खोल लीजिए और जिसमें आप सर्च करिए आके यहां पर ईएमआई कैलकुलेटर और इंटर दबाइए। यहां हम देखेंगे दिया है ईएमआई कैलकुलेटर फॉर होम लोन। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके से आएगा, कह रहा होम लोन या पर्सनल लोन या कार लोन, जो भी आपका लोन होगा आप सेलेक्ट करिएगा। करने के बाद कह रहा पर्सनल लोन अमाउंट, आप इसमें अमाउंट डाल दीजिएगा। हम डाल देते हैं 1,00,000 अमाउंट था तो 1,00,000। आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपको जो समय मिली है वो 2 साल का और ब्याज आपका लगा है 10%। तो आप इसमें आ जाएंगे, जो आपने 1,00,000 यहाँ पे अमाउंट डाला है आप इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके आइए और आपका जो ब्याज लगा है वो 10%, तो यहाँ पे 10 सेलेक्ट करिएगा या तो यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा और जो आपकी समय है वो है 2 साल, तो आप यहाँ पे 2 लिखिए। अब जब 2 लिखने के बाद आप कहीं बाहर क्लिक करें तो यहाँ आप देखिए आपका लोन ईएमआई बता रहा है कितना, 4,614 रुपये। देखिए उतना ही आया है, देखिए 4,614 रुपया। ये आप डेसिमल पॉइंट को हटाना है तो आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पे क्लिक करिए, ये रिमूव हो जाएगा। 4,614 रुपया ऐसे सबको सेलेक्ट करके आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो सबका हट जाएगा डेसिमल पॉइंट। 4,614 रुपया। ऐसे ही टोटल अमाउंट देखेंगे इसमें कितना आया है, तो टोटल अमाउंट के लिए इसका आप यहाँ पे ड्रैग करके आइए, देखेंगे टोटल इंटरेस्ट पेबल जो यानी कि 2 साल में जितना मैं पेमेंट करूंगा इंटरेस्ट वो 10,748 रुपया पेमेंट करूंगा। ये कैसे आया इसको भी मैं बता रहा हूँ, और टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के जो मुझे पे करना है 1,10,748, क्योंकि मैं तो पूरे 2 साल में ब्याज कितना दे रहा हूँ 10,748 रुपये और जो मेरा लोन अमाउंट है वो 1,00,000, तो 1,00,000 में इतना ब्याज जोड़ दूंगा तो 10,748 रुपये आ जाएगा। ये किस तरीके से कैलकुलेट हो गया है आइए देखते हैं। यहां आएंगे इक्वल करेंगे, देखिए जो मैं 1 महीने की ईएमआई इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर ले, इनटू मुझे 2 साल जमा करना है, तो 2 साल मतलब कि महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 24 महीना है, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, 2 साल में हो गया 24 महीने, तो आप 24 से गुणा कर दीजिए, इंटर दबाएंगे, देखिए आपका अमाउंट आ गया 1,10,748 रुपये। देखिए यही आया 1,10,748 रुपये। अब अगर बात करें कि टोटल इंटरेस्ट हम कितना पे कर रहे हैं पूरा टोटल, तो आप यहाँ पे आ जाइए, टोटल इंटरेस्ट का मैं एक कॉलम बनाया हूं, आप इक्वल करिए अपने टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए और माइनस, और जितना आपका लोन अमाउंट है, यही तो मेरा लोन अमाउंट, इसको घटा देते हैं। देखिए 10,748 रुपये मैं क्या दूंगा इंटरेस्ट। ऐसे ही सबका निकालना है तो आप यहाँ आके ऐसे ड्रैग करके खींच लीजिए, सबका निकल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेल में मेरे कुछ फॉल्ट है, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, इस सेल में मेरे कुछ फॉल्ट है तो इसकी वजह से एरर आ रहा है।
ठीक है। अगर आप कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ऐसे क्लिक करेंगे तो एक कलर भी होगा। यहाँ पे इन सब चीज़ों का कलर करना चाहते हैं तो आप ऐसे सेलेक्ट करिए और यहाँ से आके कलर करेंगे, कलर होगा ऐसे। इधर अगर बात करेंगे आप, देखिए छूट गया, तो आप यहाँ पे कलर कर लीजिए। आपको इन सबको अमाउंट को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ईएमआई को दिखाना है, ईएमआई कैलकुलेट कर लीजिए, कलर कर लीजिए, सेलेक्ट करिए, जो भी आपको कलर करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने किस तरीके से ईएमआई को कैलकुलेट किया है या बैंक में किया जाता है।